नमस्ते दोस्तों, एनएसटीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 4 साल पहले कानपुर का रहने वाला सरज अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12वीं के एग्जाम नजदीक आ रहे थे और वह उन्हें अच्छे से तैयार करने में व्यस्त था। सर्ज वैसे तो एक होशियार स्टूडेंट था, लेकिन जब से वह नए घर में आया था तब से उसकी पढ़ाई में ध्यान कम होने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम्स में उसके मार्क्स घटने लगे। सर्ज थोड़ा अजीब अजीब सा रहने लगा था। वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहता था और काफी चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी माँ पापा को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने उसे समझाने के लिए उसके बड़े मामा को अपने घर बुलाया। सर्ज उनके काफी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके मामा, जो एक पंडित भी थे, अपने नए घर में पहली बार आए थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ जो सीधे सर्ज के कमरे से आ रही थी। मामा ने सर्ज को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तब सर्ज ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अजीब अजीब लोग दिखते हैं जो आंख झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बिस्तर पर बैठी एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा एक छोटा सा लड़का। सर्ज की बातें सुनकर उसके मामा ने घर के आसपास के लोगों से जानकारी ली, तो पता चला कि जहां अभी सर्ज का कमरा है वहां सदियों पहले एक बड़ा कुआं था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया था। जब मामा ने यह बात सर्ज के पेरेंट्स को बताई तो वे हैरान रह गए। मामा ने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माएं थीं जो कुएं में गिरकर मर गए थे, पर आज तक इसका कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया। उन्होंने सर्ज के पेरेंट्स से कहा कि सुबह आकर घर में पूजा करवाएंगे और आज रात के लिए सर्ज को अपने साथ सोने के लिए ले गए। सर्ज, जो अपनी आने वाली परीक्षा को लेकर व्यस्त था, अनजान था कि रात को क्या होने वाला है। जब उसकी माँ ने उसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो उसने कहा कि वह बस रिवीजन करके आ रहा है। सर्ज रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा कि कमरे में एक औरत उसके बिस्तर पर बैठी है और एक छोटा लड़का खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा है। सर्ज ने घबराकर आवाज लगाई, कौन है वहां? इसके बाद सर्ज के साथ जो हुआ वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी तरह घुमाई और फिर वह औरत भी। इतने में ही कमरे के नीचे से एक एक करके लोग बाहर आने लगे। वे धीरे धीरे सर्ज के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ सर्ज को जमीन में खींचने लगे। तब सर्ज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! उसके पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और लाइट ऑन की। उन्होंने देखा कि सर्ज जमीन पर बैठा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पेरेंट्स ने तुरंत उसे अस्पताल भेजा। सर्ज इतना डरा हुआ था कि उसका शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हफ्ते भर अस्पताल में एडमिट रहा। इस बीच उसके मामा ने घर में शांति के लिए पूजा करवाई। जब सर्ज ठीक हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ महीनों के लिए अपने मामा के पास भेज दिया और जब वे एक नए घर में शिफ्ट हो गए तो सर्ज को वापस बुला लिया। सर्ज उस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दे पाया, बल्कि सर्ज आज भी रात को पढ़ नहीं पाता है और हर एग्जाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें डराती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।